दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर पर। मैं शंभू दयाल आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। यदि आपके घर पर शटरिंग का वर्क चल रहा है अर्थात स्लैब डलने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज हम बात करेंगे शटरिंग के टाइम हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे ताकि आपको क्लियरली पता लग सके कि हमें शटरिंग के टाइम किन किन प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो शटरिंग में हमारी जो शीट लगती है उसके मटेरियल सिलेक्शन की हम सबसे पहले बात करेंगे। यदि हम मटेरियल की बात करें तो इसमें हमें लोहे की शीट लेनी है या फिर प्लाईबोर्ड की लेनी है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान प्लाईवुड की जो हमारी शीट आती है उसके ऊपर देना है। प्लाईवुड की शीट ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि यदि अपन मेटल की शीट लेंगे तो कंक्रीट का जो वेट आता है 6 इंच की जो अपन स्लैब की साइज लेते हैं उसकी वजह से जो लोड आता है उसकी वजह से वो कभी कभी हल्का सा नीचे डाउन हो सकता है। मतलब अपनी स्लैब हल्की सी डाउन हो जाएगी, ऐसी कुछ समस्याएं उसमें उत्पन्न हो सकती है। तो हमें प्लाईवुड की ही शीट लेनी है। अब इसमें भी हमें अपना नया क्वेश्चन बन जाता है, हमारे बहुत से व्यूअर्स क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर हम प्लाईबोर्ड जो लेते हैं, प्लाईवुड की जो शीट लेते हैं वो शीट नई लेवे या पुरानी लेवे। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको पुरानी शीट लेनी है, क्योंकि जब भी हम जिप्सम या शेरा बोर्ड या फिर पीवीसी जो भी करवाते हैं तो उसको अपन को लगाने में इजीली हो जाता है। क्योंकि अगर हम नया लेंगे तो नए में क्या है कि वो बिल्कुल प्लेन रहेगा, और अगर वो प्लेन रहेगा तो प्लेन होने की वजह से उसमें क्या होगा कि आपकी पीवीसी या शेरा बोर्ड जो भी आप लगा रहे हैं उसको लगाने में इजी नहीं रहेगा, वो प्रॉपर उसको जकड़ नहीं पाएगा। सबसे बड़ा मेन कारण यही है, इसलिए मेरा ये कहना होगा आपको कि प्लाईवुड पुरानी ही लेवे। दूसरा जो सबसे मेन फैक्टर हमारा रहता है वो ये है कि बल्ली की जो साइज रहती है। हम जो जैसे हमने कोई छत डाल रहे हैं तो अगर हमारी छत मेनली 11 फीट तो रहती है, 11 के अलावा कभी कभी रियर केस में जैसे कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें 15 भी चली जाती है, 13 भी चली जाती है, 12 भी चली जाती है, 14 फीट भी चली जाती है। तो हमें हमारे ठेकेदार से ये बात करनी होगी कि हमें बल्ली की साइज प्रॉपर चाहिए, 6 इंच कम हमें अपनी हाइट से लेना है। यदि 11 फीट की अगर आपकी हाइट है तो 10.5 फीट की एक्यूरेट बल्ली होनी चाहिए। नहीं तो बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि साइटों पे ठेकेदार लोग क्या करते हैं कि वो बल्लियों को कम हाइट की बल्ली ले आते हैं 10 फीट की, और नीचे एक ईंट का या फिर पत्थर का टुकड़ा लगा देते हैं। वो लगाना बिल्कुल गलत रहता है, क्योंकि उसकी वजह से कभी कभी क्या है कि स्लेब पूरी गिर के नीचे आ जाती है, या फिर कुछ सेटलमेंट होने की वजह से स्लेब में हल्का सा डाउनफॉल आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी स्लेब बिगड़ सकती है। तो ऐसा न करें, इससे बचे। और ठेकेदार को अपन पैसा दे रहे हैं, फ्री में काम नहीं करवा रहे हैं, तो अपन को विशेष ध्यान रखना है कि कम से कम हमें बल्लियों की साइज उतनी ही मिले जितनी हमारी छत की हाइट है, उससे 6 इंच कम की हमें बल्ली लेनी ही लेनी है। ये बात हमें ठेकेदार से कर लेनी है। इसके बाद में हमें जब शटरिंग हो जाती है तो हमें शटरिंग का लेवल प्रॉपर समय समय पर चेक करना होता है। यदि शटरिंग होने के बाद में उसका लेवल नहीं बैठ रहा है, या तो आप किसी लेवल वाले इंजीनियर को डंपी लेवल या फिर कोई ऑटो लेवल से बुला के चेक करवा सकते हो। नहीं तो सबसे बढ़िया इजी वे में गांव के लेवल पे रहता है कि आप एक पाइप लीजिए, उसमें पानी भरिए और उससे आप उसका लेवल चेक कर लीजिए। लेवल चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो ये है कि आपको जिस दिन स्लैब कास्टिंग होती है उस दिन आपका ठेकेदार साइट पर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि ठेकेदार साइट पर नहीं रहेगा तो वो बहुत सी छोटी छोटी मेजर गलतियां छोड़ देता है, या फिर कुछ अगर वहाँ पर डिफॉल्ट आ जाता है तो उसको सुधारने के लिए हमें वहाँ पर ठेकेदार का होना जरूरी है। कहीं पे कोई तार बांधना भूल गया, कोई कहीं पे कोड बीम या फिर पेड बीम देना था वो बीम नहीं दिया है, तो उसके लिए भी हमें ठेकेदार की जरूरत बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ठेकेदार को साइट पर जिस दिन स्लैब कास्टिंग होती है उस दिन उसको वहां उपस्थित रहे, ऐसी हमें
एग्रीमेंट के टाइम बात करनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें कि जब स्लेब डल रही है हमारी, तो हमें मेजर जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि सेफ्टी का, जो वर्कर जो हमारे काम कर रहे हैं उनका सेफ्टी का हमें विशेष ध्यान रखना जरूरी है। यदि कोई आदमी साइट पर मर जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो ठेकेदार उसकी जवाबदारी कभी भी नहीं लेगा और वो आपके ऊपर डोल देगा, पुलिस आएगी, आपको पकड़ेगी। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि साइट पर काम करने वाले व्यक्ति को बिना हेलमेट, कोई ड्रिंक करके काम तो नहीं करना है, कर रहा है। यदि वो ड्रिंक करके काम करेगा और कहीं से गिर गया, उसके हाथ पैर अगर टूट गए, तो आजीवन आपको उसका हर्जाना देना होगा। इसलिए दोस्तों मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि ठेकेदार से बात करें या फिर एग्रीमेंट करें कि अगर किसी को कुछ हो गया तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। अगर आपने एग्रीमेंट ऐसा नहीं करवाया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठेकेदार को ये बोल देना है कि कोई ड्रिंक करके ना आए और सभी हेलमेट लगा के प्रॉपर तरीके से छत के ऊपर चले। दूसरा जो हमारा एक और फैक्टर है वो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शटरिंग के टाइम पे हमें हमारे प्लम्बर को प्लस इलेक्ट्रिशियन को विशेष करके वहाँ पर बुला लेना चाहिए और उनको बता देना चाहिए कि मेरे भाई, तुम्हारे कहाँ पर पाइप डालना है या फिर कहाँ पर जगह छोड़नी है वो अभी से छोड़ लो, फिर तुम बाद में छत में छेद करते रहोगे तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए फर्स्ट फ्लोर पर अगर अपन सेकंड फ्लोर या जब जितने भी फ्लोर प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर लाइट का वे, प्लस आपका सेकेंडरी आता है सैनिटरी के पाइप्स भी सारे निकल जाने चाहिए। यदि वो नहीं निकलते हैं तो उसमें आपको बड़ा इश्यू खड़ा हो सकता है, बाद में वो आपकी स्लेब को काटेगा और उसकी वजह से आपकी स्लेब की स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने जो आज आपको महत्वपूर्ण जो 4 से 5 टॉपिक बताए, इन टॉपिक में से यदि आपको कोई और भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों एक और मेरा ये अनुरोध है कि आप किसी भी, यदि आपका बजट हो थोड़ा बहुत, तो उस दिन आप किसी इंजीनियर को हायर करें, इंजीनियर को बुलाए, एक बार छत डलवाते समय उसको चेक जरूर करवाए। बहुत सी ऐसी मेजर त्रुटियां रहती है जो वो छत में रह जाती है, उसकी वजह से आजीवन आपकी स्लेब में पानी टिपकने या फिर अन्य बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों शटरिंग के टाइम रखी जाने वाली इन सावधानियों के बारे में आज के वीडियो में हमने आपसे चर्चा की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आप किसी अन्य टॉपिक पर यदि वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।